नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। ये जो 5 पेज का ऑर्डर आज आया है 29 मार्च 2023 को, एक सिर्फ आईए है, मतलब इंटरवेंशन एप्लीकेशन है एक पीआईएल में, जिसकी जानकारी हम सबसे पहले दिए थे। हमको लगता है कि जो सहारा का सोसाइटियों का मैटर सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ था, उसी के साथ सिमिलर केस में दिखाया जा रहा था कि एक उड़ीसा के पीपी मोहंती जी हैं, उनका पीआईएल लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसी पीआईएल में एक इंटरवेंशन दाखिल किया जाता है इंडिया के एसजी के द्वारा, और उसमें यह डिमांड किया जाता है कि 5,000 करोड़ रुपया सहारा सेबी से दे दिया जाए, जिसका मीडिया कवरेज हुआ था 17 मार्च को ही। लेकिन उस पे 20 मार्च को सुनवाई होती है और बोला जाता है कि ऑर्डर को हम रिजर्व रखते हैं, सुनवाई खत्म होती है। उसी के साथ सहारा सोसाइटियों का दिल्ली हाई कोर्ट से मैटर ट्रांसफर करने के लिए सेम डेट में केस लगा हुआ था भाई, 20 मार्च को ही। उसका ऑर्डर भी 4 दिन बाद अपलोड हुआ। काफी लोग, चाहे हम भी यही मान लिए थे कि अब इस आईए का ऑर्डर नहीं आया था, नहीं आ सकता, क्योंकि जो था वो 20 तारीख वाला सोसाइटी का मामला बोल दिया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट निपटारा करेगी, तब कुछ होगा। तो सब लोग, उम्मीद सबका टूट गया था कि 5,000 करोड़ मिलने का जो आवेदन था उस पर सुप्रीम कोर्ट साइलेंट क्यों हो गई। तो हम लोगों को नहीं पता था कि ये आईए का ऑर्डर अलग से एकाएक ऐसे आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ है। मीडिया में तो 12 बजे से ही फैल रहा था, शाम को ऑर्डर भी अपलोड हो गया है। तो ये ऑर्डर 5 पेज का है, वो 5,000 करोड़ लेके आया है सहारा सेबी के अकाउंट से, जो 24,780 करोड़ के आसपास रुपया जो जमा है, उसमें से 5,000 करोड़ निकालने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि 5,000 करोड़ रुपया सीधे बैंक अकाउंट में पेमेंट करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, कि एक रिटायर्ड जस्टिस जो हैं जज साहब आर.एस. रेड्डी साहब, उनके देख रेख में ये भुगतान किया जाएगा। और पैसा किसको दिया जा रहा है? सहारा सेबी से निकाल के सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी जो हैं उनके जिम्मे लगाया गया है। सहारा के को नहीं देना है, पैसा है सहारा सेबी अकाउंट में, और सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया जा रहा है कि जितने भी चारों सोसाइटियों के जमाकर्ता हैं जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया है और सहारा नहीं दे रही थी पैसा, जिसका कंप्लेन लोग भेजा है, तो कंप्लेन से आजिज होके ये ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेन रिसीव हुआ है, जिसके चलते हम मांग रहे हैं कि तत्काल हम 5,000 करोड़ से भुगतान शुरू कर दें लोगों का। तो ये ऑर्डर आ गया है, जिसमें चार मेन पॉइंट ऑर्डर में दिया गया है। पहला कि 24,780 करोड़ का जो रुपया है उसमें से 5,000 करोड़ आप निकाल लीजिए। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर हैं उनके निगरानी में सारा ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ हाइड रहेगा। और तीसरा है कि जो रिटायर्ड जज साहब है उनको 15 लाख और एक उनके असिस्टेंट के रूप में कोर्ट के मतलब दोस्त के रूप में बहाल हुए थे इसके पहले वाले ऑर्डर में, कि हाँ ये जो भी सहारा सेबी से अकाउंट से पैसा निकलेगा उसमें कोऑर्डिनेटर के का काम करेंगे, उनको 5 लाख का महीना देने का इस ऑर्डर में आदेश हुआ है। तो ये देगा कौन? ये भी सब खर्चा उसी अकाउंट से आने वाला है। 15 लाख का महीना जज साहब का और 5 लाख का महीना जो असिस्ट करेंगे इस सारे प्रक्रिया में। और इसका भी एक टाइम लिमिट दिया हुआ है कि 9 महीना के अंदर ये 5,000 करोड़ आपको दे देना है। अगर नहीं डिसबर्स होता है, नहीं पब्लिक तक 5,000 करोड़ पहुंचता है, तो बचा हुआ पैसा आप फिर सहारा से भी रिफंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आज से मतलब 29 मार्च 2023 से 9 महीना आप लोग जोड़ लीजिए, मतलब 2023 में इसको निपटा देना है 5,000 करोड़ को। अब उसके बाद फिर क्या होगा, क्या और 5,000 करोड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आगे की बात है। पहला इसमें पॉइंट यही है कि क्या रोड मैप किस तरह से तैयार होता है खाका, कि ओरिजिनल बॉन्ड मंगाया जाता है या किस तरह से, जो भी है वो तुरंत आएगा सोसाइटी के तरफ से कि हमने 5,000 करोड़ रुपया जो लिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उसका भुगतान हम किस तरह से करने जा रहे हैं, और उसका प्रॉपर एक गाइडलाइन जारी होगा। आप लोग इंतजार करें। अभी अपना बॉन्ड किसी को नहीं दे, चारों सोसाइटियों में जिसमें भी है, कोई भी अगर मांगता है कि हम डिमांड करा देते हैं चाहे कुछ, तो बॉन्ड अपने पास रखना, ये गलती रियल एस्टेट और हाउसिंग वाला नहीं करना है आप लोगों को, ये चीज ध्यान रखिए। दूसरा चीज
कि पैन आधार लिंकिंग का डेट 3 महीना बढ़ गया है। आप लोग जिसका नहीं लिंक हो पा रहा था वो लोग लिंक करके टाइट रहें, क्योंकि इसमें आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। आधार कार्ड पैन कार्ड लगना ही है और बैंक अकाउंट तो लगेगा ही। तो ये तीनों चीज आप लोग रेडी रखिए और बॉन्ड का कॉपी। अगर पैन और आधार में नाम में डिफरेंस है तो आप लोग सुधरवा लें, 1 सप्ताह में सुधर जाता है। अगर पैन में गड़बड़ है तो आधार लगा के पैन कार्ड को भी आप लोग अप्लाई करके सुधरवा सकते हैं। अगर आधार में गड़बड़ है तो पैन के बेसिस पर आधार को सुधरवा लीजिए, लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब मैच करके रखिए ताकि पैन आधार लिंक रहे और केवाईसी हो सके। बैंक अकाउंट चालू रहना चाहिए आपका। और जो भेजिएगा आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को, वो जो पेपर मांगा जाएगा तब भेजना। अभी से ऐसा नहीं है कि कल से आप उठे और अपना बॉन्ड भेजने लगे, तो कहीं कुछ नहीं भेजना है। गाइडलाइन का इंतजार कीजिए, जैसा होगा फिर हम आप लोगों को वीडियो में बता के अपडेट करते रहेंगे। और एक और मैटर था, कल ही 28 तारीख को सेबी ने रिकवर किया था 6,57,00,000 रुपया। तो आप लोग को याद होगा हमने बताया था कि इसी दोनों कंपनी का, रियल एस्टेट और हाउसिंग, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका एक केस है, जिसके केस में 25,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है सारा सेबी अकाउंट में। इसी का केस खत्म हुआ था, जिसके चलते लास्ट में सेबी अपना नियम तोड़ने के वजह से सहारा को 6-6 करोड़ का दोनों कंपनी पे पेनाल्टी लगाई थी, जो कि लॉ में था, उसके एक्ट में है कि प्रावधान की आप पेनाल्टी लगा सकते हैं। तो उनके डायरेक्टर पे और कंपनी पे 6-6 करोड़ का ज्वाइंटली और सेवरली लगाया था, जिसका रिकवरी पहले नोटिस दिया गया कि 15 दिन में जमा कीजिए। आप नहीं जमा किए तो अकाउंट अटैचमेंट का भी आया था। ऑर्डर जून का ही है, तो जून से अभी तक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 9 मंथ इसका भी हो गया ऑर्डर का। तो 9 महीना का ब्याज जोड़ के 6 करोड़ का 54 लाख तो ब्याज ही हो गया और 1 लाख के आसपास रिकवरी को सब जोड़ के ले ली है। इसका मतलब है कि 6,57,00,000 सेबी के अकाउंट में उसका इनकम हो गया और इसका बैंक अकाउंट अटैच करके और डीमेट अकाउंट अटैच करके रिकवरी कर ली है सेबी। यही बताइए, ये नहीं बताइए कि कहां से लिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सहारा जमा की, तो सहारा को जमा करना रहता तो 6 करोड़ कर देती जून में, काहे कि 57 लाख रुपया ज्यादा लगाई, जो इंटरेस्ट 1% चार्ज की सेबी। अगर अपने से जमा करना रहता तो सहारा जून में ही कर देती। तो सारा प्रक्रिया हो गया बैंक अकाउंट अटैच करके और ये पैसा को रिकवर किया गया है केवल एक कंपनी का, अभी 6,57,00,000, जो कि आया है मीडिया में। 2-4 दिन में और भी आ जाएगा एक और जो कंपनी है, क्योंकि 2 कंपनियां थी तो 2 बार पेनल्टी अलग अलग लगा हुआ है। तो ये दोनों न्यूज हो गया समाप्त। और फिर जैसा अपडेट आता है इसमें तुरंत आने वाला है, क्योंकि टाइम लिमिट 9 महीना का दिया हो कि 9 महीना के अंदर भुगतान पब्लिक तक पहुंच जाना चाहिए। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, अभी इंतजार कीजिए कि क्या गाइडलाइन सीआरसी की तरफ से आता है, क्योंकि 5,000 करोड़ भी कम नहीं होता है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि मेरा मैच्योरिटी नहीं पूरा हुआ, उसका क्या होगा। तो मेरे हिसाब से अभी तक जिनका मैच्योरिटी पूरा हुआ है उसी का भुगतान इस 5,000 करोड़ से होगा। और टोटल लोगों का मैटर आ रहा है आपका 12 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट में। तब जब वहां डिसाइड होगा कि सबका क्या करना है। अभी इस 5,000 करोड़ का ही आवेदन केवल दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। इसको और किसी भी केस से मतलब नहीं है। इसमें डेट, अगला डेट 6 अप्रैल दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसका आनन फानन में इस आईए का ऑर्डर कल शाम को लिस्टिंग हुआ है और आज आ गया। कहीं कोई न्यूज नहीं था कि ये इसका ऑर्डर आज आने वाला है, लेकिन अच्छी चीज है कि आ गया और 5,000 करोड़ लेके आया। ये बहुत ही अच्छा चीज है। और 6 अप्रैल को जो अब, लेकिन ये आईए अब खत्म हो गया। अब इस पीआईएल में इस सहारा इंडिया का जो आईए लगा हुआ था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। 6 अप्रैल को भी अगर सुनवाई होता है तो इस मैटर में हमको लगता है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन इस पूरे ऑर्डर में सहारा इंडिया का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि सहारा की तरफ से क्या बोला गया, क्या पक्ष रखा गया, कितना दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब अभी आगे का चीज है। लेकिन मेरा भी यही मानना है कि आज तक का, जब तक का भुगतान नहीं हो पाता है तब तक का इंटरेस्ट देना चाहिए सीआरसी को। ऐसा नहीं हो कि 17 में किसी का बॉन्ड पूरा हो गया है और 5 साल का इंटरेस्ट उसको नहीं मिले, क्योंकि जो 5,000 करोड़ रिलीज हुआ है वो विथ इंटरेस्ट रिलीज हुआ है। और जो पैसा था वो 2253 करोड़ ही मात्र सोसाइटी को था और 24,000 करोड़ हुआ है। तो इसका मतलब जब वो पैसा इंटरेस्ट कमा रहा था वहां पे, तो
अभी तक सहारा ने जितना लोगों का भुगतान आज तक नहीं किया, सहारा भी बोलते आई है कि एक दिन का ब्याज देंगे, तो सहारा की तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और सीआरसी की तरफ से भी एक डेट फिक्स करना चाहिए कि हाँ आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो आज तक का इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अभी इस पे कोई गाइडलाइन आया नहीं है, क्लैरिटी है नहीं। अब सीआरसी जारी करती है तो उसमें देती है कि नहीं देगी, कब तक का ब्याज मिलेगा, या दूसरा आदमी का मिलने दीजिए तो पता चल जाएगा कि क्या उसका सीन है। तो बस अपना पेपर अपलोड रेडी रखें और फिर नया अपडेट रहेगा तो हम आप लोग को वीडियो बना के बताएंगे। अभी के लिए इतना ही।